चुनावी चंदे पर सुप्रीम कोर्ट में फंसी एसबीआई। क्या एसबीआई ने सरकार के दबाव में मांगा है ज्यादा वक्त? सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को दिया था 6 मार्च तक का वक्त। 4 मार्च को ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई एसबीआई। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले सुप्रीम कोर्ट के एक के बाद एक फैसलों ने मोदी सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। सांसदों में भ्रष्टाचार का मामला हो या फिर चंडीगढ़ में मेयर चुनाव का या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड को सार्वजनिक करने का, मोदी सरकार को कोर्ट से एक के बाद एक झटके ही मिल रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में तो मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है। कोर्ट ने 13 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस दल को किसने कितना चंदा दिया, ये सब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि एसबीआई जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करती थी वो बॉन्ड गैर संवैधानिक है और 6 मार्च तक वो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पूरी जानकारी चुनाव आयोग को उपलब्ध कराए, जिससे वो इसे अपनी वेबसाइट पर जारी कर सके। लेकिन एसबीआई ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी नहीं दी। दरअसल दावा किया जा रहा है कि ये जानकारी सरकार के दबाव में नहीं दी गई, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को ही मिला है। ऐसे में चंदे का स्रोत क्या है, ये भी जानकारी सार्वजनिक हो जाएगी और ऐसा होता है तो विपक्ष के पास बीजेपी को घेरने का बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। विपक्षी दलों को कहां से चंदा मिला इसकी जानकारी तो सरकार को है, लेकिन बीजेपी को कहां से चंदा मिला ये सार्वजनिक होना बीजेपी के सामने परेशानी खड़ी कर सकता है। ऐसे में एसबीआई की तरफ से चुनाव आयोग को तो कोई जानकारी नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जरूर गुहार लगाई गई कि काम बहुत ज्यादा है, कुछ दिनों की मोहलत दी जाए। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को इतना लंबा समय देगा, क्योंकि 10 मई तक चुनाव ही समाप्त हो जाएंगे। वैसे सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला भी पहुंच गया है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। तो शुरू करते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट। मोदी सरकार को राहत पहुंचाने के चलते फंस गई एसबीआई। एसबीआई के खिलाफ दायर हुई अवमानना याचिका। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एसबीआई ने नहीं माना। 6 मार्च तक एसबीआई को देनी थी इलेक्टोरल बॉन्ड की सूची। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को साफ निर्देश दिया था कि 6 मार्च तक चुनाव को इलेक्टोरल बॉन्ड की सूची उपलब्ध करा दे, लेकिन एसबीआई चुनाव हो जाने के बाद यानी कि 30 जून तक उपलब्ध कराना चाहता है। लेकिन ये न केवल बहानेबाजी है, बल्कि सरासर अदालत के आदेश की अवमानना भी मानी जा सकती है। इस पर अब एसबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर भी कर दी गई है। इस याचिका को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स यानी कि एडीआर ने दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है और 11 मार्च को इस पर सुनवाई करेगा। इससे पहले यह भी साफ हो गया था कि चुनावी बॉन्ड मामले में एसबीआई की ओर से जो याचिका दायर की गई उस पर भी सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च को सुनवाई करेगा। अब देखना होगा कि 11 मार्च को एसबीआई और बीजेपी का खेल कामयाब होगा या फिर दोनों बुरी तरह से फंसेंगे। दरअसल बीजेपी की चिंता यह है कि पार्टी चंदे के सोर्स की जानकारी को सार्वजनिक नहीं करना चाहती है और इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया था। और जब सुप्रीम कोर्ट ने दानदाताओं ने किस दल को कितना पैसा दिया इसकी सूची मांगी तो बीजेपी फंसती दिखाई दी। चंदे का 90% से भी ज्यादा हिस्सा बीजेपी के ही खाते में जाता था। ऐसे में बीजेपी के लिए परेशान होना सहज भी दिखाई दे रहा है। दरअसल बीजेपी की चिंता इस बात को लेकर नहीं है कि उसे कितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला। चिंता यह है कि वो नहीं चाहती है कि उन दानदाताओं के नाम सामने सार्वजनिक हो जिन्होंने उसे चंदा दिया है। जिसने तैयार की थी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, उसने भी एसबीआई को घेरा। 30 जून तक का समय मांगने को बताया एसबीआई का बहाना। एसबीआई के लिए डेटा जुटाना नहीं है मुश्किल का काम। सरकार की मदद के लिए एसबीआई मांग रही है टाइम। एसबीआई ने 30 जून तक का समय इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी देने के लिए मांगा है। इसे लेकर पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने सवाल उठाए हैं। सुभाष गर्ग आर्थिक मामलों के सचिव थे जब 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना तैयार की जा रही थी। उन्होंने कहा कि डेटा के लिए 3 महीने का समय और मांगना सिर्फ बहानेबाजी है। किसने कब और कितने में चुनावी बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी ने ईबी जमा की तारीख और राशि के साथ इसका वितरण भारतीय स्टेट बैंक के पास उपलब्ध है।
जबकि एसबीआई कोर्ट में कह रहा है कि डेटा अलग अलग जगहों पर रखा गया है, इसके लिए उसमें समय लगेगा। गर्ग ने कहा कि बैंक अदालत को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है। भले ही कोई इस बात पर ध्यान दे कि उन्होंने राशि अलग से दर्ज ना की हो, लेकिन किसने किस तारीख को कितना चुनावी बॉन्ड खरीदा, इसकी जानकारी कंप्यूटर पर उपलब्ध होती है। इसी तरह बॉन्ड राशि किसने कितनी और किस तारीख को जमा की, ये भी कंप्यूटर पर उपलब्ध है, क्योंकि ये उनके खातों में जमा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना ही मांगा कि एसबीआई ने जितने बॉन्ड जारी किए थे वो उसके पास वापस आ गए हैं। अब एसबीआई की तरफ से जो भी बात कही जा रही है वो पूरी तरह से मनगढ़ंत है और बहानेबाजी है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि एसबीआई का फैसला सरकार के दबाव में लिया गया है। मोदी सरकार एसबीआई का इस्तेमाल कर लोकसभा चुनाव होने तक इलेक्टोरल बॉन्ड के डोनर्स की जानकारी उजागर नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की जानकारी लोकसभा चुनाव से पहले जारी कर दी जाती है तो कई रिश्वत देने वाले एक्सपोज होंगे कि वे किस तरह सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए रिश्वत दे रहे हैं। डोनर का नाम सामने आया तो फंस सकती है बीजेपी। चुनावों से पहले नाम उजागर होने से रोकने की साजिश। इलेक्टोरल बॉन्ड से ज्यादातर चंदा बीजेपी के खाते में गया। चुनाव आयोग को भी नहीं है इसकी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी योजना को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। यह आदेश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ का था। इसमें मामले में संविधान पीठ की ओर से 2 अलग अलग फैसले सुनाए गए थे। पहला, बैंक अब नया बॉन्ड जारी नहीं करेगी। दूसरा, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले और उससे प्राप्त करने वाले का नाम सार्वजनिक का आदेश दिया गया था। इससे डोनर के नाम का खुलासा होना तय था। किस इलेक्टोरल बॉन्ड से किस दल को कब कब कितनी राशि मिली, देश के आम नागरिकों को उसकी जानकारी 13 मार्च को मिल जानी थी, जो अब नहीं हो पाएगा। बॉन्ड एसबीआई की चुनिंदा शाखा से ही खरीदा जा सकता था, इसीलिए चुनाव आयोग को जानकारी भी वहीं से मिलनी थी। ऐसे में एसबीआई ने जो भी पॉइंट रखे उसका कोर्ट में टिक पाना बेहद ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। अब एसबीआई के दांव से सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और सरकार पर आम लोगों का भरोसा दांव पर लगा है कि क्या चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का राज बाहर आ पाएगा। दरअसल सरकार ने जिस तरह से इस योजना को लागू किया था उसके बाद चुनाव आयोग भी नहीं जान सकता था कि बॉन्ड से किस व्यक्ति या कंपनी ने किस दल को कितनी राशि दी है। यानी मोदी सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया में चुनाव आयोग के आंखों पर भी पट्टी बांध दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई की ओर से समय मांगा गया है। कोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई की तारीख दे दी है, लेकिन सवाल चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं। एसबीआई को निर्देश था कि सारी जानकारी चुनाव आयोग को दी जाए, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से इस मामले में कोई भी कदम नहीं उठाया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भी इस मामले पर पूरी तरह से मौन साधे हुए हैं। साफ है, सरकार चंदे को नहीं बल्कि चंदा देने वाले लोगों का नाम छिपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये नाम सामने आए तो फिर कई राज सामने आ जाएंगे और सरकार चाहती है कि जो राज है वो चुनाव से पहले सामने नहीं आए। चुनावों के बाद अगर ये बात आती है तो बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये चुनाव से पहले सामने आ गए तो फिर बीजेपी का पूरा चुनाव अभियान ही पटरी से उतर सकता है। लेकिन सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट क्या चुनाव समाप्त होने का इंतजार करेगा।